यदि हमने राधा जी के कृष्ण जी के प्रति समर्पण को जान लिया तो समझ लेना हमने प्रेम को सच्चे अर्थों में जान लिया। संसार का आधार श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण का आधार है श्री राधा। जब देवी राधा 100 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में आई तो जो जो लीला हुई सब ने देखी। रुक्मिणी जी ने जब राधा रानी के रूप को निहारा तो उनकी इच्छा हुई कि वे देवी राधा का श्रृंगार करें। उन्होंने अपनी इच्छा श्री कृष्ण को बताई। ठाकुर जी ने कहा, कोशिश करके देख लो। फिर रुक्मिणी जी श्री जी के समक्ष आई, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। लाडली जी अपने भाव में हैं। श्री जी, एक निवेदन है, क्या मैं आपका श्रृंगार कर सकती हूँ? श्री जी बोली, कोई बात नहीं, भोली हैं वो तो। श्रृंगार लेकर आई हैं श्री कृष्ण की 16,108 रानियां पटरानियां सब आ गई। राधा रानी के समक्ष एक बड़ी ही सुंदर पोशाक रखी और कहने लगी, श्री जी ये पोशाक धारण कर लो। देवी राधा ने बड़े ही भोले भाव से, सीधेपन से उस पोशाक को उठाया और अपनी पोशाक से मिला रही है। फिर एक तरफ रख दी, बोली मुझे नहीं पहननी है। श्री जी ये पसंद नहीं आई, बोली मुझे नहीं पहननी है। फिर दूसरी पोशाक लाई गई। श्री जी ने फिर से अपनी पोशाक से वह पोशाक मिलाई और एक तरफ कर दी। ऐसे करते करते 16,108 रानियां सब अपने अपने कक्ष में से सुंदर वस्त्राभूषण लेकर आती हैं। देवी राधा अपनी पोशाक से सभी को मिलाती है और एक तरफ कर देती है। आखिर देवी रुक्मिणी ने पूछ ही लिया, श्री जी एक से एक बढ़कर पोशाक आई और आपने सबको एक तरफ कर दिया और अपनी पोशाक से मिलाती है, ऐसा क्यों? तो राधा रानी की आंखें भर आईं। कहने लगी, मैं इस पोशाक से इसलिए मिलाती हूँ कि ये वो पोशाक है जब मेरा कृष्ण से अंतिम मिलन था महारास में, तब मुझे मेरे कृष्ण ने यह पोशाक ला कर दी थी। जब से वे मथुरा गए मैंने इन वस्त्रों को नहीं बदला। अब इससे सुंदर और क्या ही हो सकता है? निस्वार्थ समर्पण का इससे सुंदर उदाहरण कोई और हो ही नहीं सकता। आज का मनुष्य प्रेम के बड़े बड़े दावे तो बहुत करता है, पर उनको निभा नहीं पाता, क्योंकि वह प्रेम के सही अर्थ को जान ही नहीं पाता। वह यह समझ ही नहीं पाता कि इस समर्पण के बिना उसका प्रेम मात्र आकर्षण है और कुछ नहीं। यदि हमने राधा जी के कृष्ण जी के प्रति समर्पण को जान लिया तो समझ लेना हमने प्रेम को सच्चे अर्थों में जान लिया। संसार का आधार श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण का आधार है श्री राधा। राधा अष्टमी की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए मेरे साथ प्रेम और भक्ति भाव से बोलिए, राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।